नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी की अपडेट को लेके, जिसका नोटिफिकेशन एम्स गुवाहाटी की तरफ से रिलीज़ किया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, लगभग 15 जो वैकेंसी हैं नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, उस पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर ये वैकेंसी होने वाली है साथियों, परमानेंट वैकेंसी नहीं है। तो पहली बात आपको ये क्लियर हो गई है कि ये जो वैकेंसी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो केवल और केवल एक सर्वे है, उसको कंप्लीट करने के लिए किया जा रहा है। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। चलिए अब डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या क्वालिफ़िकेशंस रखी गई है, कितनी यहाँ पर पोस्ट रखी गई हैं, सभी बातों को लेके अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये एक पोस्ट है, यदि आप इसके लिए जाना चाहेंगे तो आप जा सकते हैं। ये कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है यहाँ पर, जिसमें अगर आपने मेंटल हेल्थ नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रखा है या फिर आपने एमएससी कर रखा है साइकेट्रिक से, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते या कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो 55,000 के अराउंड मिलेगी। हालांकि अलग से आपको जो ट्रेवल खर्चा है वो दिया जाएगा, क्योंकि ये सर्वे के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो सर्वे में आप सभी को क्या है कि अलग अलग जगह जाना होगा, तो जाने का और आने का जो ट्रेवलिंग जो अलाउंस है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जितना भी होगा वो आपको दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो अदर वैकेंसी निकाली गई है उसका नाम है फील्ड डाटा कलेक्टर। तो इसके लिए 8 वैकेंसी हैं, टोटल 8 वैकेंसी हैं। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वे कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 40 या फिर 45 ईयर है। तो मिनिमम 40 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पर 45 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 8 वैकेंसी आपके लिए है। इसके अंदर आपको 45,000 पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा जो आपका सर्वे होगा उसमें आपको आने का जाने का जो भी आपका एक्सपेंस आएगा वो आपको अलग से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि आपको विलेज में जाना होगा, फैमिली से मिलना होगा, वहाँ से आपको डाटा कलेक्ट करना होगा। तो ये है। बाकी ड्यूरेशन के लिए आपको बता दें कि इन्होंने अभी 2 मंथ के लिए इसको बताया है कि 2 मंथ के लिए ये सर्वे रहने वाला है। हालांकि इसको ये फर्दर एक्सटेंड कर देंगे यदि इनका जो सर्वे है वो थोड़ा सा आगे होता है तो ये मान लीजिए आप 2 मंथ ये है, तो आप देख लीजिए आप अपने हिसाब से। लेकिन अभी के लिए ये 2 मंथ ही है। ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। ये लिंक दिए गए हैं, इन लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। हालांकि हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, लिंक भी अलग से दे देंगे हम, और ये जो फॉर्मेट है ये भी आपको सेंड कर देंगे ताकि आप आसानी से अपना काम कर सकें। सभी जो डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पर देखिए, जैसे आप लिंक ओपन करेंगे तो सभी जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी स्कैन कॉपी आपको लगानी होगी पीडीएफ फॉर्मेट में। चाहे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, चाहे आपका डिग्री है, सारा कुछ आपका आईडी प्रूफ है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको लगाना है। 18 जुलाई तक का टाइम है। इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं सबमिट कर पाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट होने वाले हैं उनको कोई अलग से इंटीमेशन नहीं आएगा, साइट पर ही वो हम बता देंगे आपको अपडेट। कोई अकोमोडेशन आपको नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है, वहाँ पर रहने के लिए आपको कोई अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, आपको सेल्फ ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, कोई वहाँ पर रेंट पे लेना पड़ेगा, या फिर अगर कोई और व्यवस्था आपकी है तो वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जब भी कैंडिडेट को वहाँ पर बुलाया जाएगा तो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेके जानी है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एम्स गुवाहाटी के द्वारा ही प्रोजेक्ट नर्स सेकंड के नाम से भी वैकेंसी निकाली गई हैं, जहाँ पर टोटल वैकेंसी 3 हैं। टोटल मिला के ये शायद 17 to 18 वैकेंसी हैं, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। जीएनएम कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस आपसे स्पेसिफिकली नहीं मांगा गया है, लेकिन आपको बता दें कि आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए छोटी छोटी बातों का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बेसिक नॉलेज जो नर्सिंग का है वो आपको होना चाहिए। कैसे आपको, जैसे मान लीजिए फैमिली से मिलना, तो कैसे हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, जो आपने कम्युनिटी ड्यूटी जो आपकी लगी होगी उस टाइम का जो है वो चल जाएगा। इसके अलावा आपको 20,000 पर मंथ मिलने वाला है। 18% आपको एचआरए मिलेगा। तो ये कुल मिला के सैलरी आपकी
28,600 के आसपास आपकी हो जाएगी। हाउस टू हाउस इंटरव्यू आपको लेने होंगे, फैमिली से मिलना होगा वगैरह वगैरह, ये ड्यूटीज़ आपकी रहेंगी। एज यहाँ पर 30 ईयर रखी गई है, तो इससे ज़्यादा नहीं है। ये जो वैकेंसी है वो 6 ईयर के लिए मिनिमम रहने वाली है। जो इनिशियल आपका अपॉइंटमेंट होगा वो 6 मंथ के लिए होगा, उसके बाद इसको आगे अगर वो चाहेंगे तो हाफ एंड ईयर के लिए वो इसको और एक्सटेंड कर देंगे। इसके लिए आपको अप्लाई करने का जो लिंक है वो अलग से मिलेगा, सभी का लिंक आपको मिल जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर भी अप्लाई करने के लिए 18 जुलाई का लास्ट डेट रखा गया है। जो भी डॉक्यूमेंट है वही आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। अगर आप पहले से कहीं जॉब में हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे मान लीजिए, तो वहाँ से एनओसी लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप परमानेंट में हैं तो फिर आपको एनओसी की आवश्यकता होने वाली है। ये छोटी छोटी बातें आपको पता है। यहाँ पर भी आपको कोई भी अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा, रहने की जगह आपको खुद ही अपनी अरेंज करनी होगी। एक और ये लास्ट वैकेंसी है जिसका नोटिफिकेशन एम्स गुवाहाटी ने ही रिलीज़ किया है। यहाँ पर भी 4 वैकेंसी निकाली गई हैं। तो अगर बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3rd के नाम से वैकेंसी निकालेगी, तो नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 28,000 सैलरी मिलेगी। 35 ईयर तक आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। 18% एचआरए मिलेगा, तो ये 33 के अराउंड आपकी पर मंथ सैलरी होने वाली है। यहाँ पर इन्होंने डिज़ायरेबल में बताया कि हमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। ये डिज़ायरेबल है, एसेंशियल में नहीं है। तो सभी कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नर्सिंग कैंडिडेट के लिए इन्होंने एक चीज़ लिखी है, वो थोड़ा ध्यान में दीजिएगा। 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। हमें ये लगता है कि जीएनएम कैंडिडेट वाले शायद यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि नर्सिंग प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आप देख लीजिए, नीचे इन्होंने 1 ईयर का एक्सपीरियंस के लिए बोला है, बाकी ऊपर वाले एसेंशियल में इन्होंने 3 ईयर का, तो ये जीएनएम के लिए हो सकता है। बाकी बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा इसके लिए भी आपको जो लिंक है वो मिल जाएगा, तो आप अप्लाई कर देना, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अकोमोडेशन आपको मिलेगा नहीं। बाकी 18 जुलाई यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है, तो आप इससे पहले अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के लिए आपको अपनी जो जीमेल रजिस्टर आप करेंगे उससे आपको लॉगिन करना होगा। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे लिंक ओपन होगा और वहाँ पर आपको सभी डिटेल अपनी भरनी होंगी। सभी डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखने, जैसे डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस आपका क्या है, कहीं से एनओसी आपने ली है कि नहीं ली है, आपकी डिग्री है, आपके सभी मार्कशीट्स हैं, आपका आईडी प्रूफ है। तो सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी होंगी। इस लिंक में एक पीडीएफ में बना के अपलोड कर देना, या फिर जहाँ अलग अलग मांगी जाएंगी डिटेल्स तो वहाँ पर आप अलग अलग डिटेल्स भी अपनी फिलअप कर सकते हैं। तो ये टोटल वैकेंसी थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की हैं। मे बी कि यहाँ पर ये जो वैकेंसी हैं वो 15 या 16 के आसपास हो गई हैं। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस वैकेंसी है, कोई परमानेंट जॉब नहीं है। कुछ वैकेंसी 2 मंथ के लिए है, कुछ 6 मंथ के लिए है, कुछ हाफ एंड ईयर के लिए है। तो यहाँ पर सभी का अपना अपना अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस हिसाब से आप देख लीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए।